ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं। सूर्य न हो तो ये सृष्टि खत्म हो जाए। यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, पहले तो यहाँ पे एक बात समझ लें थोड़ी सी। सूर्य का जो संबंध है वह आपके पिता से है। सूर्य को पिता कहा गया। अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी है और आत्मा का कारक है, यानी आपकी आत्मा का, और इसको पिता कहा गया है। आपके पिता से इसका संबंध है। चंद्रमा को माता तो सूर्य को पिता। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति शुभ है, अच्छी स्थिति में है, सूर्य उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, तो जातक जब सूर्य की दशांतर दशा चलती है तो जातक सूर्य के समान चमकता है। उसे नेम फेम, यश मान सम्मान कीर्ति, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, उच्च पदों की प्राप्ति, राजनीति में बहुत नेम फेम, इज्जत शौहरत, राज्य पक्ष सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की प्राप्ति, देश विदेश में ख्याति प्राप्त। जातक जहाँ जाता है अगर गण्य रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है। जातक सूर्य के समान चमकता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसके वशीभूत होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशा, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है और उसकी दशांतर दशा आपके ऊपर चल रही है, तो बहुत अच्छा सोचने पर, अच्छा कार्य करने पर, बहुत संघर्ष करने पर भी आपको उतना सम्मान नहीं मिल पाता और समय समय पर जातक को अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। तो मित्रों, यह सूर्य अभी तक अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 मई प्रातः 5:29 पर अपनी शत्रु वृष राशि में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। यानी कुंभ राशि और मीन राशि, पर्टिकुलर इस वीडियो में 2 राशि का जिक्र आपसे करेंगे। और यह फलादेश चंद्र राशि पर है। अगर मित्रों आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह इनका 4th हाउस में हुआ है। और कुंभ राशि वाले जातक 7.5 शटन से भी जूझ रहे हैं, लेकिन 7.5 शटन से तो जूझ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर शश योग भी बन रहा है शनि का। यह एक शुभ स्थिति है, लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सूर्य की। तो सूर्य जो ट्रांजिट करेंगे 14 तारीख को, यह आपके 4थे भाव में करेंगे। तो यहाँ पर आप एक खास चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कोई मकान, वाहन या कोई संपत्ति, कोई गाड़ी, बंगला, घर, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की कोई डील करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। अगर यहाँ जल्दबाजी में आप कोई निर्णय लेते हैं तो कोई वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। वाद विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, और कोई प्रॉपर्टी का, वाहन का कोई लॉस, नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। थोड़ा ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है और थोड़े उपाय करने हैं, ये आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद सूर्य आपके सप्तमेश हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है। पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, स्थिति आपकी प्रतिकूल हो सकती है। अगर विवाहित हैं, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, यानी सेटिस्फैक्शन में कमी, कोई मतभेद डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं तो उसमें कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेम संबंध चल रहे हैं, उसमें मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चिटिंग देखने को मिल सकता है।
व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो 10-15 दिन थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। फिलहाल जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। उसके बाद सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। करियर पर पड़ रही है, मित्र भाव पर पड़ रही है। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बन रही है। यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा करियर से रिलेटेड। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहे नौकरी में, स्थान परिवर्तन करना चाहे, नौकरी परिवर्तन करना चाहे, कर सकते हैं। व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, उसमें कोई विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, कोई इंक्रीमेंट्स करने, कोई चेंजेस लानी है तो ला सकते हैं। जितना प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दुगने शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पिता की तरफ से कोई लॉस आपको हो सकता है, उनसे कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आप उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो कोई नुकसान पिता की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेशों की यात्रा में कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है, यात्राएं कैंसिल हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन जो जैसा है निरंतर अपने भगवान इष्ट का ध्यान करते रहें, क्योंकि समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर ग्रह की स्थिति चेंज होगी तो उसके रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी रुकावटें, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको भाग्य, तरक्की, उन्नति में आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि शत्रुओं का आपका दमन होगा। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनसे मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी। नई नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ जितना परिश्रम करेंगे उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको होगी। संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, थोड़े कष्ट, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में कमी आ सकती है। उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से आप थोड़े दिक्कत में आ जाए, उनकी विवाह शादी में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, नौकरी में या बिजनेस में, तो जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़े कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति रहेगी। एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी। कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री, थोड़े कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बढ़ेगी, असमंजस की थोड़ी स्थिति बनेगी। लेकिन आप धैर्य और संयम रखिए, विवेकपूर्ण ढंग से आप निर्णय लीजिए, अपना प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, लेकिन परिवार वालों का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था, दूर होगा, स्थिति आपके पक्ष में आएगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, थोड़ा लाभ उठाएं इसका। लाभ की दृष्टि से भी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ गेन करेंगे। फाइनेंशियल नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे। जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, के स्रोत बने हुए, वो रुकावट आ रही थी, देखने को मिल रही थी, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा और धन का आगमन आपके पास यहाँ पर बढ़ेगा। और मित्रों देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, आपकी जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। आपकी अगर जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए यहाँ पर आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। यह राशि परिवर्तन आपके लिए उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आए और थोड़ी परेशानियां और कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़े। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं।
दोनों चीज़ें टैली होती हैं, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें, पूजा के स्थान पर आ जाएं और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन काली चींटियों को खिलाएं और रविवार के दिन गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य, कोई प्रसाद आप मंदिर में आप चढ़ाकर कुछ लोगों को वितरित करें। और अगर आप रविवार को गुड़ से बनी कोई रोटी या पराठा या पूरी कोई बनाकर कौवों को खिलाते हैं, काली चींटियों को आप गुड़ का प्रसाद खिलाते हैं, तो बहुत शुभ स्थिति है। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है मीन राशि वाले जातकों के ऊपर 3rd हाउस में हुआ है। सूर्य प्राय 3, 6, 11 और 10 में अच्छे शुभ फल देते हैं। यहाँ तीसरे भाव में ट्रांजिट हुआ है, बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपका पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। जो नेगेटिव थॉट्स थी इससे पहले वो आपके दूर हो जाएंगी, नकारात्मक सोच आपकी दूर हो जाएगी और सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। और यहाँ पर आपके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग आप करते हैं तो वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस, आपकी पराक्रम बढ़ेगी, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके प्रिय बंधु, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके पड़ोसी, आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत, आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही, उनसे आप लाभ गेन भी करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। उसके बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा रिस्क आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद ये लॉर्ड हैं आपके 6th हाउस के, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ भी ठीक रहेगी स्थिति। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, पहले से नौकरी कर रहे हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, अवसर आपको प्राप्त होंगे। शत्रुओं का दमन होगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और साथ में कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं वहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। लेकिन शत्रुओं के प्रति सावधान रहें, खास तौर से जो जिनके ऊपर आप बहुत बड़ा इंटरेस्ट करते हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो आपको धोखा मिलने के पूरे चांस रहेंगे। कोई आपको पीछे से अपमानित करने की या आपको नीचे गिराने की, आपको डाउन करने की कोशिश भी कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी होशियारी बरतने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। यह आपको अंत में बताएंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। अगर जरूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में अशांति, समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप धैर्य और संयम रखें। थोड़े समय की बात है। सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं, जो शुरू के 10 दिन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो ज़्यादा प्रभाव देते हैं आपको। उसके बाद फिर इनके प्रभाव में, शुभ या अशुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए विवाह संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। अचानक से उनकी कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, कोई नौकरी लगना या बिजनेस में तरक्की उन्नति या पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होना, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, खुशी की प्राप्ति होगी आपको। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी। इससे पहले कोई कन्फ्यूज़न, कोई असमंजस की स्थिति थी या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, अब प्रयास कीजिए, वह कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे और आप जो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ आपका जो मेंटल लेवल है बहुत तीव्र गति से कार्य करना शुरू करेगा और आप मेंटली जो भी डिसीजन लेंगे
मेंटल लेवल आपका बहुत शार्प हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ी बीमारी, पैसे का बड़ा नुकसान, कोई अंडर पार्ट्स के कोई गुप्त रोग यहाँ पर आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ऑल ओवर भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की विदेशों की यात्राओं में व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। आपका विदेशों के क्या आपके तो आपकी विदेशों की तो आपकी यात्राएं करना चाहते हैं वह आपकी संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी हो सकती है और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। देखिए मित्रों, शारीरिक मानसिक संतुलन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी व्हील पावर, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता स्ट्रांग होगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर आप अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस गेन करेंगे और शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। और मित्रों देखिए, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन मित्रों, जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यह जो राशि परिवर्तन है मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत उन्नतिदायक, बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आपको देखने को मिले, फिर थोड़ी परेशानियां, कठिनाइयां समय समय पर आ सकती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक वहीं पर खड़े होकर जाप करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद एक नित्य हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। और रविवार को गुड़ से बना प्रसाद आप मंदिर में चढ़ाएं, कुछ लोगों को वितरित करें और कौवों को ज़रूर खिलाएं। और काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, खास तौर से रविवार के दिन तो ज़रूर खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और यह सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।